नमस्कार साथियों आजकल आपने देखा होगा कि हर घर में जमीन को लेकर के बहुत बड़े बड़े विवाद हो जाते हैं, लेकिन आज तक कभी सही से बंटवारा नहीं हो पाता है। बात समझ रहे हैं? और आज हम आपको बताएंगे कैसा भी आपका प्रॉपर्टी विवाद हो उसको खत्म करने के लिए आपको क्या कैसे शिकायत करनी पड़ती है, जिससे हमारा और आपका 101% हमारा क्या हो कि जो बंटवारा हो बिल्कुल सही रूप से हो जाए। नमस्कार साथियों, मैं आरजे यशवंत हमेशा की भांति एक और नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आपने देखा होगा कि आजकल मात्र थोड़ी सी जमीन के पीछे केस, मर्डर, कई प्रकार की ऐसी बातें सामने आ जाती हैं कि भाई ना मिलता है एक और ना ही कुछ फायदा होता है, लेकिन जान भी चली जाती है और जो प्रॉपर्टी है वो वहीं कहीं पड़ी रहती है। कह सकते हैं कि प्रॉपर्टी विवाद बहुत बेकार चीज होती है, इसको खत्म कैसे करेंगे और करने के लिए यहां पर हम कहां पर क्या करनी पड़ेगी शिकायत, और उसका 101% हमारा जो बंटवारा होगा वो कैसे होगा, यानी 100% बंटवारा कैसे किया जाएगा। यानी कह सकते हैं कि प्रॉपर्टी से संबंधित हमारा किसी प्रकार का विवाद होने पर हम लोग क्या करते हैं कि अगर जैसे लोग पुलिस प्रशासन के पास पहुंच जाते हैं, मुखिया के पास पहुंच जाते हैं, इस विवाद को जो सुलझाने का अधिकार बल्कि नहीं होता है। इस कारण हम आपको बताएंगे कि प्रॉपर्टी से संबंधित विवाद किसी भी प्रकार का कैसा भी क्यों ना हो वो बड़ी ही आसानी के साथ सुलझाया जा सकता है। आपने देखा होगा जैसे प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी को लेकर के अधिकतर क्या होता है, परिवार में विवाद हो रहा है, लोग आपसी सलाह मशवरा करते हैं, उसमें काफी अच्छी चीजें मशवरा से सुलझ जाते हैं। लेकिन कभी कभी कई विवाद ऐसे हो जाते हैं कि कचहरी के भी कोर्ट के चक्कर लगाने पड़ जाते हैं। भैया वकील कर रहे हैं, उनका वकील रुपए खा रहा है, इनका वकील रुपए खा रहा है, 1.5-2 साल तक इनका अभी तक कोई बंटवारा नहीं हो पाया और केस चल रहा और वकील बीच में बढ़िया गजब का पैसा बनाते हैं। ऐसे विवाद होते हैं, यानी कोर्ट कचहरी के चक्कर काटने के बाद भी नहीं सुलझते हैं। ऐसे में कई विवाद तरफ ज्यादा बढ़ जाते हैं, इतना ज्यादा बढ़ जाता है आपको बता दें कि दोनों पक्षों में खूनी संघर्ष भी बढ़ जाता है, जिससे कई की जान तक चली जाती है। बात समझ रहे हैं? कई लोगों की जान तक चली जाती है। लेकिन जो जमीनी विवाद को खत्म करने के लिए हम आपको अच्छा उपाय बताएंगे। कह सकते कि दरअसल जमीन को सुलझाने के लिए जहां शिकायत होनी चाहिए वहां तक व्यक्ति पहुंच नहीं पाता है। बात समझ रहे हैं? व्यक्ति वहां तक पहुंच ही नहीं पाता और आते हैं, 4 लोगों को, अगल बगल के लोगों को बैठा लेते हैं और तब भी उनसे सेटिस्फाई नहीं हो पाते, यानी उनसे बहुत अच्छी तरह वो नहीं संतुष्ट नहीं हो पाते हैं, कह सकते हैं। और इस कारण विवाद वो कभी खत्म नहीं होता है, भाई बढ़ता जाता है। किसी भी प्रकार का विवाद हो, जमीनी विवाद, आपको बता दें, अगर भूमि, भवन, दुकान और मकान, फ्लैट आदि कुछ भी हो सकता है। बात समझ रहे? ये सारी चीजें कुछ भी हो सकती हैं, लेकिन इस प्रकार की संपत्ति को लेकर के अगर अन्य पक्षों से होने वाले विवाद को हम लोग अगर चाहते हैं कि इसको हमेशा के लिए खत्म करें, तो लोग अक्सर पुलिस के पास पहुंच जाते हैं, फिर वहां पर कुछ घूस देने लगते हैं। पुलिस कैसे नहीं है, प्रशासन कहता नहीं है, लेकिन लोग देना शुरू कर देते हैं। अगर जमीन या प्रॉपर्टी का विवाद है, कब्जा किसी दबंग आदमी के पास है, जैसे आपका कोई जमीन था, वो कब्जा किसी दबंग आदमी के पास है, तो वह उसे छुड़ाने में परेशान हो जाता है। धमकियां होती हैं, शाम को आते कि सुबह आ जाना, ये लिख देना हमारे नाम, इस प्रकार से, लेकिन उससे मालिकाना हक नहीं मिल पाता है। अब वो क्या होता है कि आपको डराता धमकाता है, अब वो चाहता है कि भाई इससे हम कैसे भी ले लें। लेकिन आपको बता दें कि अगर आपको किसी प्रकार का संपत्ति से किसी प्रकार से संबंधित विवाद है, उसे निष्पक्ष तरीके से अगर आप सुलझा रहे हैं, तो आपको बता दें कि पुलिस के पास नहीं जाएं, कभी नहीं जाएं। कई लोग सब रजिस्ट्रार के पास ही पहुंच जाते हैं, उनके पास भी इसका हल नहीं होता है, क्योंकि इनका जो काम है सिर्फ रजिस्ट्री करवाना होता है। बात समझ रहे हैं? रजिस्ट्रार क्या करता है? रजिस्ट्री करता है, ठीक है। जब रजिस्ट्रार का काम इस प्रकार की बात को सुलझाना नहीं होता है, फिर आपको बता दें कि क्या होगा, कहां शिकायत करें, कहां पर आपका सही से बंटवारा होगा। लेकिन कई बार क्या होता है, अगर उनको समझा तो भाई नहीं समझते हैं। अगर प्रॉपर्टी से संबंधित किसी प्रकार के आप लोग घराव में घिरे हुए हैं, उसे सुलझाना चाहते हैं, तो सिविल कोर्ट में जाकर के क्या लगाएं, अर्जी लगाएं। कहां? सिविल कोर्ट में जाकर के अर्जी लगाएं भाई। आप वहां पर जो अर्जी लगाएंगे, आप यानी कहेंगे वहां पे, तो आप सिविल कोर्ट में जाकर बराबर का बंटवारा करने का आवेदन करने हेतु आप क्या करेंगे, केस दायर कर देंगे। भैया बराबर चाहिए, और इसका आप लोग क्या करेंगे, केस दायर करेंगे। अगर आपको यह लगता है कि दूसरा पक्ष जल्दी प्रॉपर्टी बेच सकता है, तो आप इस मामले में उस पर क्या है, स्टे के लिए भी एक आवेदन लगा सकते हैं। क्या लगा सकते हैं? स्टे लगा सकते हैं।
बात समझ रहे हैं। और आप वहां पर क्या लगा सकते हैं, एक स्टे लगा सकते हैं, जिससे उस प्रॉपर्टी को कोई बेचना तो दूर की बात, उस स्वरूप में परिवर्तित भी नहीं कर सकता है। बात समझ रहे हैं। लेकिन स्टे के आवेदन पर तत्काल कार्रवाई होती है, तुरंत कार्रवाई होती है, और प्रॉपर्टी पर स्टे लग जाता है। इसके बाद कोर्ट आपके आवेदन पर सुनवाई करते हुए दोनों पक्षों में, कोर्ट में बुलाया जाएगा दोनों पक्षों को, और इसके बाद क्या करेंगे कि दोनों पक्षों के बयान होने के साथ ही रजिस्ट्रार को भी इस मामले में पक्षकार बनाया जाता है। और जो रजिस्ट्रार होता है वो भी तीनों पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट इस पर फैसला होता है। इसके बाद आप जमीन जायदाद से संबंधित कोई भी विवाद हो तो आप सिविल कोर्ट में ही अर्जी लगाएं, तभी आपको वहां से निपटारा हो पाएगा। बात समझ रहे। आजकल आपने देखा होगा काफी सारे लोग बोलते हैं कि भैया हमारे मामा के लड़के को बुला लो, उन्होंने कहा दादा के लड़के को बुला लो, उन्होंने कहा फूफा के लड़के को बुला लो, उन्होंने कहा चाचा के लड़के को बुला लो। भैया किसी के लड़के को ना बुलाओ, सीधी बात है, सिविल कोर्ट में अर्जी लगा दो, और अगर कोई मकान जबरदस्ती दबंगई से बना रहा उस पर स्टे लगा दो, इस पर तुरंत ऑन द स्पॉट कार्रवाई होती है। बात समझ रहे हैं। आपने कभी कभी देखा होगा काफी बेचारे जो कमजोर पार्टी का व्यक्ति होता है तो उसके जमीन से वो मकान बनाने लगते हैं, 1-2 फुट दबाने लगते हैं। बात समझ रहे हैं। तो क्या भैया स्टे लगा दो, सीधी बात है, उसका मकान भी नहीं बन पाएगा। फिर अगर कोई आपके साथ गलत कर रहा है, आपकी जमीन पर वो आपके मालिकाना हक आपका छीना चाह रहा है, कुछ भी आपकी जमीन है 2-4 फुट आपकी अगोट रहा है, जबरदस्ती अगोटने का मतलब कब्जा कर रहा है, तो उस पर आप स्टे लगा दो। भाई आपकी जो जमीन है ना कोई नहीं ले पाएगा, और जब आप स्टे लगा देंगे ना तो उसका मकान जो बन रहा है ना वो भी रुक जाएगा। बात समझ रहे हैं। फिर क्या होगा, उसको मशवरा यानी उसको समझौता करना पड़ेगा, समझौता नहीं करेगा तब तक वो एक उसमें ईंट तक नहीं लगा पाएगा। क्या, एक ईंट तक नहीं लगा पाएगा। और जो भी ये व्यक्ति करता है ना, काफी बार आपने देखा होगा जिसका जैसे खेत होता है, खेत होता है, और भाई वो रजिस्ट्री जब तक नहीं करता, जैसे आपने खरीद लिया तो जिसका खेत है भैया वो तो एक खेत को कई बार बेच सकता है। बात समझ रहे हैं। अगर रजिस्ट्री नहीं करेगा और आपको कहेगा हमने आपको प्लाट बेच दिया, और अगर रजिस्ट्री नहीं करेगा तो भाई वो उस खेत को किसी और को भी बेच सकता है। इसलिए कहते हैं कि रजिस्ट्री कराना बहुत ज्यादा जरूरी होती है प्लाट की। बात समझ रहे हैं। आपकी बिकी हुई जमीन जो आपने दाम दिया है वो किसी और व्यक्ति को भी बेच सकता है, आपको उसमें कोई हक नहीं होगा। उसके लिए क्या चाहिए, प्रूफ, यानी रजिस्ट्री चाहिए। और आजकल तो भाई साहब दबंग आई है, तो आजकल तो फिर कुछ भी हो जाता है। बात समझ रहे हैं। तो भैया जो भी काम करें कानूनी सलाह से करें, और किसी के प्रेशर में ना रहें, किसी की दबंगाई में ना रहें। और जब भी आप कोई भी काम करें लिखित में करें, लिखित में काम करें, लिखित भी आपका माना जाएगा। और चाहे आप 10 रुपए के स्टाम्प पे लिखें, चाहे 20 रुपए के स्टाम्प पे लिखें, लिखित में रहें, और उसकी जीरोक्स कॉपी यानी फोटो कॉपी अपने पास अवश्य रखें। बात समझ रहे हैं। एक उस व्यक्ति को दे दे जिससे जमीन ले रहे हैं, और अपने पास रखें, स्वयं रखें ये, ताकि इससे हमारे पास क्या रहेगा, प्रूफ रहेगा। प्रूफ रहेगा तो हम लोग क्या कोर्ट में उसको पेश कर सकते हैं। बात समझ रहे हैं। साथी फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।